हाँ भाई दोस्तों, राधे राधे। सबको प्रणाम, सबको नमस्कार, सबको नमस्ते। और एक बार जो है आपका पुनः बड़े अंतराल के बाद हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सर बग गए होंगे ये सोच रहे हो ना ये कहाँ चले गए, न क्लास है, न पोस्ट है, न क्वेश्चंस है ना, कहाँ निकल गए हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गर्मी भारी पड़ रही थी भाई, बाकी कोई खास वजह नहीं थी। अब बारिश वारिश का मौसम हो गया है बढ़िया आराम से। और आज देख भी रहे हो कि मैं पहले से ही एक क्लास ले चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही। गर्मी वर्मी जो है अब नहीं होती है, तो पढ़ाने में भी बड़ा आनंद आ रहा है और बड़े मस्ती के साथ जो है अपन पढ़ रहे थे। तो खैर छोड़िएगा, ये सारी बातें होती रहेगी और हम अपने कंटेंट पे ध्यान देते हैं। बड़ी छोटी सी क्लास है आज, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर अपन को नया टॉपिक जो है कल से शुरू करना है। आप लोगों को बताएं कि हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अपन लास्ट क्लास के अंतर्गत अभिप्रेरणा। क्या पढ़ रहे थे मेरे दोस्तों? हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। हम पढ़ रहे थे अभिप्रेरणा। मोटिवेशन अपना टॉपिक चल रहा था, जिसमें काफी चीजें जो है हमने मोटिवेशन के बारे में जान ली। अभिप्रेरणा चक्र वगैरह था जो पढ़ लिया है, 2 क्लास अपन पहले पढ़ चुके। और आज की क्लास के अंतर्गत हमें इस टॉपिक को क्या करना है मेरे दोस्तों, पूरा करना है ना। बड़ा ज्यादा लंबा है भी नहीं और पूरा हो भी जाएगा, मुझे पता है। देखिएगा, उसके अंतर्गत हमारी एक चीज बाकी रह रही थी, वो मुझे अच्छी तरीके से याद है। क्या बाकी रह रही थी? एक तो अपना यहाँ पे इसमें जो बाकी रह रहा था मेरे दोस्तों, वो रह रहा था अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार, अभिप्रेरकों के प्रकार, ये हमारा क्या चल रहा था दोस्तों, बाकी चल रहा था। ये अपन ने नहीं पढ़ा था, ये अपना बाकी चल रहा था। देखिएगा, पहले तो हमें यह जानना है कि अभिप्रेरक किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि मैंने आपको बता रखा था कि जिससे अभिप्रेरणा मिले वो क्या कहलाएगा, अभिप्रेरक। हमें मोटिवेशन किससे मिल रहा है, वो हमारा अभिप्रेरक कहलाएगा। तो आप ये लाइन अपने पहले दिन ही पढ़ रही थी। तो यहां पे आपको जिस प्रकार हमने अभिप्रेरणाओं के प्रकार पढ़े थे, हमें अभिप्रेरकों के भी क्या पढ़ने पड़ेंगे मेरे दोस्तों, प्रकार पढ़ने पड़ेंगे। 3 प्रकार तो आपको कम से कम याद रखने हैं। कितने प्रकार याद रखने हैं मेरे दोस्तों? 3 प्रकार आपको क्या करना है, कम से कम याद रखने हैं। जैसे सबसे पहले जो आपको याद रखना है मेरे दोस्तों, वो कौन सा याद रखना है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको याद रखना है मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरक। मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरक। मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरक। कि आपको यह ध्यान रखना है कि मेस्लो ने अभिप्रेरकों के प्रकार कितने बताए। तो ध्यान रखना, मेस्लो ने अभिप्रेरकों के प्रकार बताए हैं आपके 2। एक तो इन्होंने कहा ये जन्मजात होते हैं, एक जो प्रेरक बताए जन्मजात, और एक कौन से बताए मेरे दोस्तों, अर्जित। कि अभिप्रेरक जो होते वो कितने प्रकार के होते हैं। तो अब्राहम मेस्लो के अनुसार जो होते वो कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते। एक तो आपके कौन से होंगे, आपके जो होंगे वो जन्मजात होंगे, और एक अर्जित। जन्म से क्या चीजें आती है, मूल प्रवृत्तियां आती है, भूख प्यास नींद काम, ये जन्म से आती है। तो इनसे जो अभिप्रेरणा मिलती है वो जन्मजात। बाहर से क्या मिलता है, शाबाश वेरी गुड बहुत अच्छा, इनसे हमें जो मिलती है वो अर्जित है। तो जो घटक हमें जन्मजात प्राप्त हैं और उनसे जो अभिप्रेरणा मिलेगी वो तो हमें क्या कहलाएंगे, जन्मजात। और जो हमने वातावरण से अर्जित किए उससे हमें जो अभिप्रेरणा मिलेगी वो क्या कहलाएगी मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब्राहम मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो अब्राहम मेस्लो के अनुसार अभिप्रेरकों के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं मेरे दोस्तों, 2 प्रकार होते हैं, एक जन्मजात और एक कौन सा होता है, अर्जित। क्लियर? चलिएगा, इसके बाद में भी आपको रुकना नहीं है, बल्कि अभिप्रेरकों के कुछ प्रकार आपको और भी इसके बाद में क्या रखने हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखने। आपको ध्यान रखना है दूसरा, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक, थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार। अभिप्रेरकों के प्रकार कि थॉमसन के अनुसार जो है हमारे अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना, थॉमसन के अनुसार जो अभिप्रेरकों के प्रकार हैं वो भी कितने होते हैं, 2। एक तो कौन सा बताया इन्होंने, इनके अनुसार भी 2 होते,
एक प्रकार जो इन्होंने बताया वो कौन सा बताया, तो ध्यान रखना, एक इन्होंने बताया स्वाभाविक अभिप्रेरक, स्वाभाविक अभिप्रेरक, और एक जो बताया वो इन्होंने कौन सा बताया मेरे दोस्तों, एक जो बताया उसका नाम है कृत्रिम अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक। तो कितने अभिप्रेरकों के प्रकार हो गए आपके? दो। एक तो कौन सा हो गया? स्वाभाविक, और दूसरा कौन सा हो गया आपके? कृत्रिम। अब आपको यदि इनको सिंपल समझना है ना तो ऐसे समझ लो, मैस्लो ने जिसको जन्मजात कहा है, थॉमसन ने इसको स्वाभाविक कहा है, मैस्लो ने जिसको अर्जित कहा है, इन्होंने इनको कृत्रिम कहा है। सिंपल सा तरीका है, स्वाभाविक जो नेचुरल है, कृत्रिम जो बाहर से आए हैं, है ना, जो भौतिक है, जो नेचुरल नहीं है उनको हम कृत्रिम कहेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि नामों में अंतर है, बाकी लगभग लगभग ये दोनों के दोनों क्या मिले जाएंगे, आपके एक जैसे माने जाएंगे। आपको ये क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तीसरा प्रकार जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अभिप्रेरकों का, वो किसने बताया, तो वो बताया मेरे दोस्तों गेरेट ने। तीसरा प्रकार जो है वो किसने बताया, तो ध्यान रखना, तीसरा प्रकार बताया था गेरेट ने। तो गेरेट के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार, भाई किसके अनुसार? गेरेट के अनुसार अभिप्रेरकों के प्रकार, या गेरेट के अनुसार अभिप्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखना, गेरेट के अनुसार जो आपके अभिप्रेरक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मेरे दोस्तों? गेरेट के अनुसार आपको पूछ ले तो क्या याद रखोगे? 3 प्रकार के होते हैं। एक तो इन्होंने बताए थे आपके जैविक प्रेरक, जैविक प्रेरक। एक जो बताए थे वो कौन से बताए थे मेरे दोस्तों? सामाजिक प्रेरक, सामाजिक प्रेरक या अभिप्रेरक। और एक जो बताए थे वो बताए थे मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। ये इन्होंने नया बताया, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। अब आप देखो अभिप्रेरक, अब देखिएगा, मैं अगर इस जैविक घटक की बात करूं तो जैविक घटक तो सिंपल है, जो हमें जन्म से मिलते हैं, जो मूल प्रवृत्तियों संवेगों से मूल प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं, वो आपके जैविक घटक। सामाजिक घटक जो समाज से प्राप्त होती है, प्रशंसा, सम्मान वगैरह, ये इसके अंतर्गत आएंगे आपके। मनोवैज्ञानिक घटकों में क्या होता है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो मनोवैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित होती है, जिससे हमें क्या मिल जाता है? मोटिवेशन मिल जाता है। साइकोलॉजिकल सोच के कारण, मनोवैज्ञानिक विचारधारा के कारण, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, कभी कभी ये होता है हमारे अंदर, लेकिन इससे भी अभिप्रेरणा मिलती है और हम आगे बढ़ जाते हैं। ये मनोवैज्ञानिक कारक है। अभिवृत्ति से, अभिरुचियों से हमें अभिप्रेरणा मिलती है, अभिवृत्ति से हमें अभिप्रेरणा मिलती है। तो अभिरुचि, अवधान, कंसंट्रेंट से हमें जो अभिप्रेरणाएं मिलती है, ये सारे मनोवैज्ञानिक घटक कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गेरेट ने कितने प्रकार बताए मेरे दोस्तों, तो 3 प्रकार बताए। अभिप्रेरक क्या होते हैं? जिससे अभिप्रेरणा मिलती है उसको अभिप्रेरक कहा जाता है। और अभिप्रेरकों का वर्गीकरण 3 लोगों ने किया है मेरे दोस्तों। सबसे पहला आपको क्या याद रखना है? मैस्लो के अनुसार पूछे तो 2 याद रखना, जन्मजात और अर्जित। थॉमसन के अनुसार अभिप्रेरक पूछे तो 2 याद रखना, स्वाभाविक और कृत्रिम। और गेरेट के अनुसार पूछे तो आपको अभिप्रेरक 3 याद रखना है, जैविक अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक और मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। ये बातें आपको किसके संदर्भ में ध्यान रखनी है? तो ये बातें मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखनी है, वो किसके संदर्भ में रखनी है? तो वो रखनी है आपको अभिप्रेरकों के संदर्भ में। तो मैं अभिप्रेरक यहां पे कंप्लीट, क्लियर। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, है ना। जोश वोश कम तो नहीं हुआ मेरे पढ़ाने का? इतने दिन से पढ़ा नहीं रहा हूं तो ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नहीं गुरुजी पहले बढ़िया पढ़ाते थे, इतने दिन बाद आए हो, हैं? ये पढ़ाने का तरीका भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम कितने दिन बाद आए, कैसे पढ़ा रहे हैं। मैंने आपको कहा है आपका कोर्स मैं करवाऊंगा और एग्जाम के 3 महीने पहले कंप्लीट करवाऊंगा। एग्जाम नहीं आने दूंगा, एग्जाम में 3 महीने बाकी रहेंगे, उससे पहले पहले मेरा कोर्स कंप्लीट होगा, ये मैंने कह रखा है। तो मेरी कभी क्लास आए कभी नहीं भी आए, आपको नहीं घबराना है, आपका कोर्स कंप्लीट होगा, है ना। अभी तो मेरे पास में 2 टॉपिक बड़े बड़े बच्चे हैं, जो एक तो बुद्धि अपन को पढ़नी है मेन, और एक व्यक्तिगत भिन्नता पढ़नी है। बाकी लगभग अपनी साइकोलॉजी कंप्लीट होने को आ गई, मतलब अंतिम छोर पर आ गए हैं अपन। 80-85 क्लास पढ़ रहे हैं, कोई कम थोड़ी पढ़े और थ्योरी पढ़े, है ना। और पढ़े भी ऐसे हैं
कि जैसे ऑफलाइन से तो कई गुना बेहतर पढ़ लिए हैं अपन, है ना। ऑफलाइन में भी इतना बेहतरीन तो नहीं पढ़ाया जा सकता जितना अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बड़ा शांति के साथ, आनंद के साथ। अभी तो देखो बहुत कुछ नया होने वाला है ना, तैयार रहिएगा। अब हाँ, जिस दिन मैं ऑफलाइन से थोड़ा सा फ्री हो गए ना, उस दिन देखिएगा कितनी मैराथने लगती है आपके, पढ़े ही जाओ तुम। मैं क्योंकि मैं फ्री हूं तो फिर दिन भर ले ही जाऊंगा। अब गर्मी भी कम पड़ गई, लग नहीं रही है, मैंने माइक वाइक भी थोड़ा अच्छा सेट कराया कि पंखा वंखा भी चले तो आवाज आपके पास में नहीं पहुंचे। तो सब कुछ अब जो है ना अपन ने थोड़ा सा बढ़िया कर लिया है, तो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है ना। चलिएगा, अंतिम चीज इसके अंतर्गत अपन को क्या पढ़नी है, अंतिम चीज हमें इसके अंतर्गत पढ़नी है, वो क्या पढ़नी है तो ध्यान रखना। अंतिम हमें इसके अंतर्गत पढ़ना है अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी हैं। अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत, अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत। आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि कुछ लोगों ने अपने अपने स्तर पर बताया है कि हमें अभिप्रेरणा किससे मिलती है या किसके द्वारा मिलती है या हमें किस तरीके से मिलती है। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उनका क्या कर रखा है, निर्माण कर रखा है। आपको यह ध्यान रखना है। उसमें जो सबसे पहले आएगा ना, वो आएगा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मेरे दोस्तों, पहला सिद्धांत जो आएगा वो कौन सा आएगा, तो पहला सिद्धांत आपका आता है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अब बताओ, मैंने आपको मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है। मैंने आपको कहा था कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आपको मैंने व्यक्तित्व के अंतर्गत पढ़ा दिया होगा, शायद में बाल विकास में पढ़ लिया। सॉरी, अपन ने मूल प्रवृत्तियों को अपन ने कहां पढ़ लिया, बाल विकास के अंतर्गत हमने मूल प्रवृत्तियों को कंप्लीट पढ़ लिया। मैंने आपको बताया था कि ये जो दिया है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, वो विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया मेरे दोस्तों, विलियम मैकडूगल के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। और विलियम मैकडूगल क्या कहता है इस सिद्धांत के बारे में, यह कहता है कि प्रत्येक मनुष्य के अंतर्गत जो है कुछ मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है और उन मूल प्रवृत्तियों से कुछ संवेग उत्पन्न होते हैं जो उसके व्यवहार को निर्धारित करते हैं और उनसे उनको अभिप्रेरणा मिलती है। यानी कि विलियम इस सिद्धांत के अनुसार जो हमें अभिप्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है, तो ध्यान रखना, इनके अनुसार जो अभिप्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है, मूल प्रवृत्तियों से मिलती है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, तो आपको यह ध्यान रखना है, मैंने आपको बाल विकास वाले टॉपिक के अंतर्गत पूरी की पूरी मूल प्रवृत्तियां मैंने आपको पढ़ा रखी है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मैंने आपके लिए क्लास वाइज नोट्स तैयार करवा रहा हूं, है ना, जो आपकी क्लासें खत्म होती बन जाएगा और मैं आपको निःशुल्क उपलब्ध करवाऊंगा, है ना, जिसके अंदर नोट्स बने हुए हैं, उसके ऊपर क्लासें लिखी हुई है। एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 आपको वो से नोट्स मिलेंगे। उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके अपने पास में रखना, फिर मर्जी हो तब पढ़ना। कभी कभी आप क्लास 23 पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको पता चला कि यहाँ पे सर ने क्या समझाया था, मैं भूल गया था। कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाना, प्लेलिस्ट खोलनी है, क्लास नंबर 23 निकालनी है, उसके अंदर वही चीज पढ़ा रहा हूं जो उस पेज पे लिखी हुई है। तो क्लास वाइज नोट्स बने आपके, वो मैं आपको बहुत जल्द जो है प्रोवाइड करवाने वाला हूं। और एक तो और बढ़िया खुशखबरी है जो मैं आपको 10-15 दिन बाद सुनाऊंगा, अभी नहीं सुनाऊंगा, वो तो आते ही सुनाऊंगा, सीधी सरप्राइज होगी आपके लिए, आते ही आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए। तो 2-3 चीजें मैंने आपके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ में तैयार कर ली और आपको मिलने वाली है ना। ऐसे नहीं बैठा हूं, है ना, नहीं पढ़ा रहा हूं तो कुछ न कुछ कर रहा हूं, है ना, आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूं। और मेरी पहली प्राथमिकता है मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़े हैं। भाई ऑफलाइन में भी अब मैं पढ़ाने के लिए जाता हूं, लेकिन ऑफलाइन में क्या होता है कि वो पहले कोचिंग से जुड़े फिर मुझसे जुड़े, तो बीच में एक है जुड़ाव वाला, है ना। यहां पे आप सीधे मुझसे जुड़े हो, तो इसका मतलब मेरी जिम्मेदारी आपके प्रति ज्यादा बढ़ती है और आपका स्नेह मेरे ऊपर बहुत ज्यादा है ना, मुझे बहुत यूं खास हो मेरे लिए, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आपके लिए तो कुछ भी कर लेंगे, आपसे हम हैं, है ना, बिल्कुल। मुझे ईमानदारी से कह रहा हूं कि यदि ऐसा भगवान ना करे कभी ऐसा है और मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक तरफा किसी को चुनना हो ना, तो मैं 1 महीने के चौथे हिस्से में ऑनलाइन वाले को चुन लूंगा। नहीं,
क्योंकि मुझे उन बच्चों से प्यार है जो हमसे सीधे जुड़े, जो बीच में है उनका क्या है ना। प्रेम थोड़ी, कोई व्यक्ति अगर बीच में आता है तो प्रेम कम हो ही जाता है, तो जब तीसरा कोई है तो इसका मतलब दोनों के बीच में संबंध कमजोर है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपके अभिप्रेरणा। एक और सिद्धांत आता है मेरे दोस्तों आपके, यही मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एक और व्यक्ति ने दिया है जिसका नाम है, वैसे इसका सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक। ये हमने पहले पढ़ लिया, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, जो आपको पता होगा किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको पता है कि यह सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किया था, आपको ध्यान रखना है। आप इसके बारे में जानते हो कि यह सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने, ध्यान रखना, सिगमंड फ्राइड ने। इन्होंने आपके अभिप्रेरणा में दो चीजों को महत्वपूर्ण माना। अभिप्रेरणा के लिए दो चीज महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक तो महत्वपूर्ण आपको किसको माना? अचेतन मन को, कि हमें जो मोटिवेशन मिलता है वो अचेतन मन से मिलता है। याद करना, संप्रदाय जब मैंने मनोविश्लेषण को पढ़ाया था बड़ी डिटेल के साथ में मैंने आपको जो है वहां पे कंप्लीट करवा करके दिया है, ध्यान रखना। तो अचेतन मन के साथ में होता है। एक इन्होंने बताया कि संबंध जो होता है वो किससे होता है? मूल प्रवृत्तियों से होता है। आपको पता हो तो ये भी मैंने बाल विकास के अंतर्गत पढ़ा दी थी कि सिगमंड फ्राइड ने जो आपके मूल प्रवृत्तियां बताई थी, वो कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? दो, है ना। ये भले मैं लिखवा देता हूं, दो प्रकार तो कोई। एक का नाम है जीवन वृत्त मूल प्रवृत्ति, जीवन वृत्त मूल प्रवृत्ति, और एक है वो कौन सी है मेरे दोस्तों? मृत्यु वृत्त मूल प्रवृत्ति, वृत्त मूल प्रवृत्ति। ये आपके दोनों किसने बताई थी? सिगमंड फ्राइड ने बताई थी कि जीवन वृत्त जो होती है वो तो हमें जीवन में किसकी ओर लेकर के जाती है? विकास की ओर लेकर के जाती है। और मृत्यु वृत्त जो होती है वो हमारे जीवन में किसकी ओर लेकर के जाती है? विनाश की ओर लेकर के जाती है। तो पहला सिद्धांत है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। हमें डिटेल से इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि ये सारी चीजें हमने पहले बाल विकास वाले टॉपिक में पढ़ रखी हैं, और आपको ये जानते हो कि मैंने एक बार जो पहले डिटेल से पढ़ा दिया, दूसरी बार मैं उसको टच नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मेरे विद्यार्थी पहले पैसे रिवीजन कर रहे होंगे, उनको सब कुछ याद होगा, उनको सब कुछ पता होगा कि ये ऐसा हमने पहले पढ़ रखा है। तो विद्यार्थी मेरे सक्रिय है तो फिर मुझे कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। यहां आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, दूसरा सिद्धांत आपके यहां पे जो बताया जाता है मेरे दोस्तों, वो बताया जाता है चालक न्यूनता का सिद्धांत, जो CL हल ने दिया था। चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्तों? तो ध्यान रखना, चालक न्यूनता का सिद्धांत दिया था क्लार्क एल हल या CL हल ने। बताओ, पूरा रीइंफोर्समेंट थ्योरी अपन ने डिटेल से पढ़ रखी है कि नहीं पढ़ रखी है? पढ़ रखी ना, तो बिल्कुल आपको पता होगा CL हल कहता है अभिप्रेरणा चालक से मिलती है। याद करो, प्रणोद, अंतर्नोद, चालक, ड्राइव, बिल्ली, चूहा, है ना। याद आ रहा है थॉर्नडाइक की बिल्ली में ड्राइव आया था, स्किनर के चूहे के अंदर ड्राइव आया था, CL हल की बिल्ली को पढ़ रहे थे तब ड्राइव आया। तो चालक न्यूनता का सिद्धांत CL हल क्या कहता है मेरे दोस्तों? ये कहता है कि हमें जो अभिप्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है? ड्राइव से मिलती है। हमें अभिप्रेरणा चालक से मिलती है। इसी चालक को कहा जाता है अंतर्नोद। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? अंतर्नोद। इसी चालक को कहा जाता है आपके प्रणोद, या इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? ड्राइव। तो ध्यान रखना, दूसरा सिद्धांत कौन सा आता है? दूसरा सिद्धांत आता है चालक न्यूनता का सिद्धांत। और चालक न्यूनता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह किया गया था इनके द्वारा। आपको यह ध्यान रखना है। एक आता है आपके उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था मेरे दोस्तों? तो स्किनर ने। किसने दिया था? तो ध्यान रखना, यह सिद्धांत दिया गया था स्किनर के द्वारा। स्किनर का सिद्धांत भी अपन ने पूरा पढ़ रखा है। स्किनर क्या कहता है कि व्यक्ति को अभिप्रेरणा कब प्राप्त होती है, कि मोटिवेशन उसको कब मिलता है? तो यह कहता है जब कोई प्राणी किसी उद्दीपक के प्रति कोई अनुक्रिया करता है, उस वक्त किसका जन्म होता है? अभिप्रेरणा का। कि किसी उद्दीपक के प्रति कोई सक्रिय रूप से अनुक्रिया करेगा और उस अनुक्रिया के दौरान जो है उसको जो पुनर्बलन वगैरह मिलते हैं, उनके द्वारा जो है उसको क्या मिलेगा मेरे दोस्तों? ये मिलेगा। ये आपको इसके संदर्भ में क्या रखना है दोस्तों? हल्का सा ध्यान रखना है। ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में क्या रखना है मेरे दोस्तों? ध्यान रखना है। एक आता है आपके प्रोत्साहन का सिद्धांत, कॉफमैन का प्रोत्साहन का सिद्धांत।
कॉफमैन का सिद्धांत। कॉफमैन कॉफमैन का सिद्धांत जो है ये क्या कहता है मेरे दोस्तों, इसके साथ में आपके एक और व्यक्ति भी था जिसको बॉल्स कहा जाता है, लेकिन मेन यही था, आपको कॉफमैन का याद रखना है। बॉल्स भी इसके साथ में सहयोगी था। ये कहता है कि हमें जो अभिप्रेरणा मिलती है वो किससे मिलती है, तो ध्यान रखना, हमें जो अभिप्रेरणा मिलती है ना वो हमें प्रोत्साहन से मिलती है। अनुक्रिया के बाद यदि बालक को प्रोत्साहन अच्छा मिलेगा तो बालक अनुक्रिया को दोहराएगा, और नहीं मिलेगा तो वो अनुक्रिया को नहीं दोहराएगा। हमारे प्रोत्साहन दो तरीके के हो सकते हैं। हमारे प्रोत्साहन कितने तरीके के हो सकते हैं? दो तरीके के हो सकते हैं। एक प्रोत्साहन जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, आपके सकारात्मक, और एक जो होगा उसको क्या कहलाएगा, आपके नकारात्मक। सकारात्मक प्रोत्साहन देने पर अनुक्रिया की वृद्धि होगी, नकारात्मक देने पर नहीं होगी। थॉर्नडाइक के जो प्रभाव का नियम है ना वो लगभग ऐसा ही है। इससे आप इसको क्या कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। तो ये ध्यान रखना कि ये किसने दिया था, आपके कॉफमैन के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था, इसको आपको ध्यान रखना है। एक आपके और सिद्धांत आता है जिसको कहा जाता है मेरे दोस्तों आवश्यकता पदा अनुक्रम का सिद्धांत। बताओ आपको पूरा पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है? आवश्यकता पदा अनुक्रम का सिद्धांत। आवश्यकता पदा अनुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो। पूरा पढ़ा रखा है कि नहीं पढ़ा रखा है? आपको 5 प्रकार की आवश्यकताएं बताई थी। पहले शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक आवश्यकता के बाद में जो है उसको है ना सुरक्षा की आवश्यकता, उसके बाद में उसको समाज, फिर सम्मान, फिर जो है इसको किसकी आवश्यकता है, आपके आत्मसिद्धि या स्वयं सिद्धि की आवश्यकता। ये मैस्लो का सिद्धांत भी मैंने पढ़ा रखा है। और मैस्लो कहता है कि अभिप्रेरणा किससे मिलती है, तो मैस्लो के अनुसार जो अभिप्रेरणा मिलती है वो आवश्यकता से मिलती है। यानी कि अभिप्रेरणा का जन्म जो होता है वो किससे होता है मेरे दोस्तों? अभिप्रेरणा का जन्म जो होता है वो आवश्यकता से होता है। ये बात कहने वाला व्यक्ति कौन था, तो ध्यान रखना, ये बात कहने वाला व्यक्ति था आपके अब्राहम मैस्लो। क्लियर यहां तक? चलिएगा, एक सिद्धांत आपको यहां पे एक और याद रखना है, उसको कहा जाता है मेरे दोस्तों बहुत ना हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत है द्विघटक का सिद्धांत। द्विघटक का सिद्धांत किसने दिया था, तो नाम याद रखना, हर्ट्जबर्ग। किसने दिया था मेरे दोस्तों, तो क्या नाम याद रखोगे कि यह सिद्धांत जो दिया गया था वो किसके द्वारा दिया गया था मेरे दोस्तों? दो की तरह के लगा गया। इन्होंने दो तरह के घटक बताए। एक का नाम बताया अभिप्रेरक घटक और एक का नाम बताया आरोग्य घटक, कि अभिप्रेरणा जो मिलती है हमें दो घटकों से मिलती है। और एक का नाम क्या बताया मेरे दोस्तों? एक का नाम बताया इन्होंने आरोग्य घटक। आरोग्य घटक का मतलब होता है ये हमें वातावरण से प्राप्त होता है। आरोग्य घटक ये हमें वातावरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है मेरे दोस्तों? इसका संबंध वातावरण से होता है। आरोग्य घटक है ना, जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रखने का वगैरह प्रयास करते। जो दूसरा इन्होंने बताया उसका नाम है अभिप्रेरक घटक। इस घटक से हमें उपलब्धि प्राप्त होती है। अभिप्रेरक घटक, इस घटक से हमें क्या प्राप्ति होगी, तो ध्यान रखना, इस घटक से हमें किसकी प्राप्ति होती है, तो इस घटक से हमें उपलब्धि की प्राप्ति होती है। तो हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत के अंतर्गत आपको क्या ध्यान रखना है कि हर्ट्जबर्ग के सिद्धांत में दो प्रकार के क्या बताए गए मेरे दोस्तों? घटक बताए गए हैं। एक का नाम क्या है? आरोग्य घटक। एक का नाम क्या है? अभिप्रेरक घटक। आरोग्य घटक से हमें वातावरण से मतलब वातावरण से हम अपने आप को विकसित करते हैं। और दूसरा जो बताया उसका क्या नाम है मेरे दोस्तों? ये है, आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अब आपको यहां पे एक सिद्धांत में और बता देता हूं, वो हालांकि मैंने पढ़ा रखा है, मैकग्रेगर का XY का सिद्धांत, जो अभिप्रेरणा के अंदर भी काम आता है। मैंने व्यक्तित्व में पढ़ा रखा है मैकग्रेगर का सिद्धांत। मैकग्रेगर का सिद्धांत, मैकग्रेगर का सिद्धांत, जिसको क्या कहा जाता है? X तथा Y का सिद्धांत। ये मैंने आपको व्यक्तित्व वाले टॉपिक के अंतर्गत पढ़ा रखा है, तो आपको यहां से आपको डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके क्या कहलाएंगे मेरे दोस्तों? सिद्धांत कहलाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, याद रह जाएगा आपको, यहां से हो जाती है। और एक कथन इसके संदर्भ में अंतिम याद और नोट डाल करके लिख देना, इंपॉर्टेंट आपके काम आएगा कि आपके जो ये अभिप्रेरणा है ना, इस अभिप्रेरणा को जो स्किनर है ना, ये इसको मैं लिखवा देता हूं, अभिप्रेरणा अधिगम का
सर्वोच्च राजमार्ग या स्वर्ण पथ है, सर्वोच्च राजमार्ग है, सर्वोच्च राजमार्ग है। अभिप्रेरणा से अधिगम किया जा सकता है ना, ये राजमार्ग कहलाती है। वो ये कथन किसने कहा था? तो आपके किसने कहा था? स्किनर ने। इसी के साथ आपकी अभिप्रेरणा कंप्लीट। आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, है ना। अभिप्रेरणा के अंतर्गत दो चीजें हमारी पहले से बाकी चल रही थी जिसको हमें पढ़ना था, और इसके अंतर्गत पहली चीज हमारी बाकी चल रही थी अभिप्रेरकों के प्रकार। मैंने आपको बता दिया कि अभिप्रेरक का मतलब जिससे अभिप्रेरणाएं मिलती है। ध्यान रखना, मेस्लो ने दो प्रकार बताए, एक जन्मजात बताया, एक आपके अर्जित बताया। थॉमसन ने दो बताए, एक स्वाभाविक बताया, एक कृत्रिम बताया। गैरेट ने तीन बताया, एक जैविक, एक सामाजिक, और एक कौन से हो जाएंगे? आपके मनोवैज्ञानिक। उसके बाद हमें क्या पढ़ने थे मेरे दोस्तों? उसके बाद हमने पढ़ने थे सिद्धांत। हमने पहला सिद्धांत कहा मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जो विलियम मैकडूगल और आपके सिगमंड फ्राइड ने दिया था। दोनों के अनुसार मूल प्रवृत्तियों से अभिप्रेरणाएं मिलती है। दोनों को हमने जो है बाल विकास वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ रखा है। फिर अपने चालक न्यूनता का सिद्धांत जो सीएल हल ने दिया था, ये कहते हैं कि हमें ड्राइव से जो है अभिप्रेरणा मिलती है। और ड्राइव क्या होता है ये हमने अधिगम में पढ़ रखा है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत स्किनर ने दिया था, पूरा पढ़ रखा है, और यह कहता है कि कोई व्यक्ति उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करता है तो उसको क्या मिलता है मेरे दोस्तों? प्रोत्साहन मिलता है, या एक तरीके से मोटिवेशन मिलता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत कॉफमैन ने दिया था, इसके सहयोगी रहे थे बॉल्स। इनके अनुसार जब जब बालकों को प्रोत्साहन दिया जाता है तब तक बालकों को जो है इस प्रकार का जो है मोटिवेशन मिलता है। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक। आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत अब्राहम मेस्लो ने दिया। मैंने जब संप्रदाय पढ़ाए थे तो अब्राहम मेस्लो को मानवतावाद संप्रदाय में पूरा पढ़ा रखा है आपको, है ना। एक एक चीज 1 घंटे की क्लास में पूरा पढ़ा रखा है। वही सिद्धांत यहाँ पे भी काम करता है। तो ध्यान रखना, अभिप्रेरणा इस कहां से मिलती है? आवश्यकता से। ये बात कौन करता है? अब्राहम मेस्लो। द्विघटक का सिद्धांत किसने दिया था? हर्जबर्ग ने। तो ध्यान रखना, इनके अनुसार दो घटक होते हैं, आरोग्य घटक और अभिप्रेरक। आरोग्य घटक वातावरण से जुड़ा होता है जिससे व्यक्ति स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। अभिप्रेरक हमारी उपलब्धि से जुड़े हुए होते हैं। एक आता है आपके मैकग्रेगर का सिद्धांत, जिसको एक्स वाई का सिद्धांत कहा जाता है। इसको हमने व्यक्तित्व वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से पढ़ा था, एक्स और वाई दोनों को डिवाइड करके। तो ये आपका, और आपको ध्यान रखना है कि अभिप्रेरणा को अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग कहा जाता है। ये किसने कहा था? तो ध्यान रखना, ये कहा था आपके स्किनर ने। और इसी के साथ आपकी अभिप्रेरणा कंप्लीट। और बहुत दिनों बाद क्लास आई, आपको बहुत अच्छा लगा? कितना अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ में आज की क्लास और इस टॉपिक को देते विराम। अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा? कोई ना कोई नया रहेगा। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास के अंतर्गत जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, जाना, समझा, याद किया, वो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा लाभकारी या हितकारी सिद्ध होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। ऐसा मुझे विश्वास है। तो बिल्कुल हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, प्रसन्नचित रहे, आनंद में रहे, मजे लेते रहे, लेकिन साथ साथ में अपनी तैयारी को भी जोरों और शोरों से जारी रखें। कल फिर मिलेंगे कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। थैंक यू सो मच। राधे राधे एंड जय हिंद।